इस तलाक के बाद शहनशाह को मुकर्रर मेहर की रकम जोधा बेगम को अदा करनी होगी। मंजूर है। और वो रकम ये है 1 लाख अशरफियाँ सोने की, 1 मन मोती, 10 नग हीरे, 30 नग मानिक, 10 सेर सोना, 5 मन चांदी और 5 सेर जेवरात। बस इतनी ही मेहर? हमें यह स्वीकार नहीं है, हमें इससे कहीं अधिक चाहिए। मगर इतनी ही मेहर मुकर्रर हुई थी मल्लिकाए हिंद? नहीं, ये कम है। जब एक लड़की विवाह करके अपने ससुराल आती है तो वो न केवल ये मेहर लेकर आती है, बल्कि न जाने कितनी खुशियां, कितने संबंधों को बुनती है अपने ससुराल में, जैसे हमने बुने हैं, हमने बनाए हैं। अम्मी जान और हमारा संबंध, शहंशाह और हमारा संबंध, इस महल की बेगमातों के साथ हमारा संबंध, इस महल के बाकी लोगों के साथ हमारा संबंध, क्या केवल एक तलाक की वजह से ये सारे संबंध समाप्त हो सकते हैं, टूट सकते हैं? ये अन्याय है। किन रिश्तों की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? आपने मेरे रुसवा किया, यहाँ तक कि अब तो अम्मी जान भी आपको अपनी बेटी मानने से इनकार करती है। ये मत भूलिए जोधा बेगम कि हमसे रिश्ता टूटते ही ये तमाम रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। हम ये तलाक हमारे इस्लामी कायदों के हिसाब से ले रहे हैं और कायदों में जज्बात की कोई कदर नहीं होती है। यदि ऐसा है तो हमें मुआवजा चाहिए, हर जाने के तौर पर हमें और अधिक धन चाहिए। जो मांगेंगे मिलेगा आपको। मगर शहंशाह, मेहर की रकम वही होती है जो निकाह के समय मुकर्रर की जाती है। नहीं मौलवी साहब, इन्हें जो चाहिए इन्हें दे दिया जाए। जब तक इनका जी ना भरे इनके सामने सोने चांदी का ढेर लगा दिया जाए। हम तो चाहेंगे कि क्यों ना शाही खजाने के दरवाजे ही खोल दिए जाए, सोना लाया जाए। ये काफी है आपके लिए जोधा बेगम? जी नहीं। और जमानत लाए जाए। हमें समझ में नहीं आ रहा सलीमा बेगम कि आखिर जोधा बेगम चाहती क्या है। हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रुकैया बेगम कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है।
बस शहंशाह, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा हर जाना पूरा हुआ। मगर ये तो बस 2 बालियां हैं, क्या इनकी कीमत इतनी सारी दौलत के सामने ठीक है? देखा जाए तो बस इन्हीं की कीमत है। हमारी सासू माँ ने हमें ये दी है, हमारी अम्मी जान ने। मरियम मकानी की बालियां हैं ये, सल्तनत का गर्व है, सल्तनत का गौरव है। और इसके आगे इन सोने चांदियों के टुकड़ों का क्या महत्व। हम चाहते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो। जिंदगी में पहली बार हमने तुमसे एक चीज मांगी थी जोधा, और तुमने इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपका तलाक स्वीकार है। और अब हम यहां से जाने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। आप कहीं नहीं जाएंगी जोधा बेगम, और ना ही जलाल आपको तलाक देंगे। हाँ जलाल, तुम जोधा को तलाक नहीं दे सकते। ये आपकी माँ का हुक्म है। अम्मी जान, हम चाहेंगे कि हमारे कुनबे के अलावा बाकी सब लोग हमें अकेला छोड़ दें। मगर क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं। और हम शहंशाह, अम्मी जान कौन रोकेगा? मत भूलो जलाल, अगर तुम शहंशाह हो तो हम मरियम मकानी हैं, और हम कह रहे हैं कि तुम जोधा बेगम को तलाक नहीं दोगे। ऐसा क्या किया है जोधा ने तो तुम उसे तलाक दे रहे हो? सिर्फ ये कि उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया। आज तक उसने जो कुछ भी किया है वो हमारे, तुम्हारे और सल्तनत के लिए किया है। बेशक अम्मी जान, लेकिन हमारे मना करने के बावजूद ये अपना मजहब बदलने गई, जो हमें नागवारा है। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी अम्मी जान। क्योंकि उन्होंने हमारी बात मानी। हमने इन्हें मजहब बदलने के लिए मजबूर किया। हम कबूल करते हैं, हमारी वजह से जोधा मजबूर हुई मजहब बदलने के लिए। हमने पहले उन्हें सीधे सीधे मजहब बदलने के लिए कहा था, मगर इस बार हमने उन्हें मजबूर किया। हम इस जंग को रोकना चाहते थे, हजारों जिंदगियों को बचाना चाहते थे, इसलिए हमने खाना पीना छोड़ दिया। और एक बेटी जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसके पास और कोई चारा ही नहीं रहा सिवाय इसके कि वो अपना मजहब बदल ले। अगर कोई कसूरवार है तो हम हैं जलाल, जोधा बेगम नहीं। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इस सब की हमारी बेटी को इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तुम अगर शहंशाह हो, हम शहंशाह की वालिदा हैं, और हम तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम जोधा को तलाक नहीं दोगे। और फिर देखा, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा हमने।
लेकिन कुछ चीजें हम कभी नहीं समझ पाएंगे, जैसे एक सास और एक बहू का रिश्ता। क्या अभी इसी वक्त आप सबसे माफी मांगना चाहेंगे कि हमने जोधा बेगम को तलाक देने का नाटक किया। हम वाकई में उन्हें तलाक नहीं देना चाह रहे थे। हम अच्छी तरह जानते थे कि आप अपनी मर्जी से मजहब बदलने नहीं गए थे। हम जानते थे कि मीजान ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था, और अब आप ये मत समझिएगा कि उन्होंने हमें ऐसा कहा। आप दोनों को देखकर ही ये बात जाहिर हो गई थी, लेकिन हम बस आपको ये एहसास कराना चाहे थे कि देखिए कितनी बड़ी गलती करनी चाह रही थी आप। हम बस आपको ये एहसास कराना चाहते थे कि अपनी जिस बेटी के लिए अब हमसे लड़ जाया करती थी, आज उसी के खिलाफ खड़ी हैं। हमने वहां एक जंग लड़ी, उस पर फतेह हासिल करी, लेकिन जब पता चला कि यहाँ भी एक जंग है तो हमारा फर्ज बनता था कि हम उस जंग को खत्म करें, क्योंकि आप दोनों ने एक माँ एक बेटे के रिश्ते की मिसाल कायम की है, और हम चाहते थे कि वो मिसाल जिंदगी भर कायम रहे, इसलिए हमने ये नाटक किया।